नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अब बिना परेशानी गन्ने के बीजों की ऑनलाइन बुकिंग करे किसान। यूपी सरकार ने किया नई व्यवस्था का उद्घाटन। कीट रोगों से फसलों को बचाएगी एलईडी लाइट ट्रैप। इस राज्य में किसानों को दी जा रही है सब्सिडी। 3 फरवरी को झारखंड में होगा किसान मेले का आयोजन। 3 दिवसीय कृषि मेले से किसानों को होगा लाभ। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए किसानों के लिए जरूरी है कि वो बेहतर किस्म के प्रमाणित बीजों का चयन करें, मगर अक्सर किसानों के सामने बीजों को लेकर कई तरह की मुश्किलें सामने आती हैं, जिसे देखते हुए सरकार द्वारा भी कई तरह की योजनाओं के जरिए किसानों को बेहतरीन बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि किसानों को खेती में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को गन्ने की नई किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत राज्य के किसान गन्ने की नई किस्मों की बुकिंग अब ऑनलाइन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग संजय आर भूषरेड्डी ने प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए नवीन गन्ना किस्मों की बीज किट प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था का उद्घाटन कर गन्ना किसानों को तोहफा दिया है। राज्य के किसान अब गन्ना पर्ची की तरह ही सीड किट बुकिंग भी स्मार्ट गन्ना किसान के माध्यम से कर सकेंगे। बीज की बुकिंग के साथ साथ भुगतान भी किसान ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बीज बुकिंग के लिए गन्ना किसानों को विभाग की वेबसाइट www.inquiry.canup.in पर जाकर बुकिंग करनी होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद एवं इसके 9 केंद्रों से 16 लाख बर्ड सीड किट के रूप में वितरित किए जाएंगे। फसलों को कीट रोगों से बचाने के लिए किसानों द्वारा तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। कई तरह के रसायनों का छिड़काव कर किसान अपनी फसलों को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, मगर कई बार इन सब के बावजूद भी कीट फसलों को काफी हद तक बर्बाद कर जाते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा फसल को कीटों से बचाने के लिए किसानों को खेतों में लाइट ट्रैप लगाने पर सब्सिडी दी जा रही है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को सोलर एलईडी लाइट ट्रैप की खरीद पर 75% की बम्पर सब्सिडी दी जा रही है। सोलर एलईडी लाइट ट्रैप के नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये सौर ऊर्जा से संचालित उपकरण है। इस उपकरण में एक इलेक्ट्रिक रैकेट भी लगा होता है। इस रैकेट पर छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं। इस बल्ब की रोशनी से कीट आकर्षित होते हैं और जैसे ही ये कीट बल्ब के नजदीक पहुंचते हैं तो रैकेट के संपर्क में आते ही नष्ट हो जाते हैं। बिना किसी छिड़काव के कीटों पर नियंत्रण भी हो जाता है। योजना के मुताबिक हर एक एकड़ में एक सोलर पावर एलईडी लाइट ट्रैप लगाया जा सकता है। कोई भी किसान अधिकतम 10 एकड़ में लाइट ट्रैप लगा सकता है। अगर आप हरियाणा के किसान हैं और आप भी अपने खेतों में लाइट ट्रैप लगवाना चाहते हैं तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड की राजधानी रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जल्द ही किसानों के लिए खास तौर पर 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया जाने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मेले का आयोजन BAU परिसर में 3 फरवरी से आयोजित किए जाने वाला है, जो कि 5 फरवरी तक चलेगा। इस मेले में बीज, उर्वरक, कीटनाशक और यंत्र निर्माता एवं विक्रेताओं के अलावा बैंक एवं स्वयंसेवी जैसे संस्थानों द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी। ये तो जाहिर है कि किसान मेले में खास तौर पर प्रदर्शनी पर फोकस रहने वाला है, जिसमें समेकित कृषि प्रणाली, फसल उत्पादन एवं विविधीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, पौधा संरक्षण, प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन, कृषि यांत्रिकीकरण एवं ऊर्जा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, साथ में बाजार व्यवस्था पर किसानों का ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा 3 दिवसीय मेले में उद्यान प्रदर्शनी में सब्जी, फल, फूल, औषधि एवं सुगंधित पौधों से युक्त तकनीकी प्रदर्शनी लगेगी। वहीं पशु पक्षी प्रदर्शनी के गौवंश, भैंस, बकरी आदि समेत किसान वैज्ञानिक गोष्ठी, महिला किसान गोष्ठी जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि इस मेले में किसान जल और मिट्टी की निःशुल्क जांच करा सकेंगे। साथ ही उन्हें कृषि वैज्ञानिकों द्वारा पशु स्वास्थ्य जांच आदि के बारे में भी सलाह दी जाएगी। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
उत्तर प्रदेश में अभी भी धान खरीद जारी है। अब इस पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किसानों को राहत देते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा है कि जब तक किसान धान केंद्रों पर आते रहेंगे, खरीद जारी रहेगी। ये फैसला उन किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जिन्होंने अभी तक अपने अनाज को स्टोर कर रखा हुआ है। ऐसे किसानों को सरकार ने धान खरीदी जारी रहने की बड़ी राहत दी है। पंजाब में लगभग 15 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि का अब भी इंतजार है, जो कि दिसंबर में मिलने वाली थी। पंजाब कृषि विभाग के अनुसार राज्य में इस योजना के तहत 17.60 लाख किसान पात्र हैं, जिनमें से केवल 2.5 लाख किसान ही दिसंबर में आने वाली 12वीं किश्त का लाभ उठा सके हैं। वहीं इन किसानों का दावा है कि अनुदान अदायगी में देरी इसलिए हुई है क्योंकि पंजाब सरकार समय पर केंद्र द्वारा निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पाई। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी है क्योंकि अब धान बेचने वाले किसानों को बिक्री के 48 घंटे के अंदर ही उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। दरअसल विशेष सचिव सहकारिता हिम शिखर गुप्ता और पंजीयक सहकारी संस्थाएं नरेंद्र कुमार दुग्गा ने नवा रायपुर स्थित अपेक्स बैंक मुख्यालय में सहकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को धान खरीदी के 48 घंटों के अंदर ही किसानों के धान की राशि का भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने बीते बुधवार को कैबिनेट बैठक में 3 अहम फैसले लिए जो सीधे किसानों से जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट ने जैविक उत्पादों, बीजों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 नई सहकारी समितियों की स्थापना करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जलवायु संकट, खाद्य ईंधन और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों के साथ साथ कोविड-19 पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि फिलहाल दुनिया संकट की स्थिति में है और ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि अस्थिरता की यही स्थिति कब तक बनी रहेगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।